एक संस्मरण सुनाते हैं आचार्य भगवान का। जब आचार्य भगवान के साथ संघ छोटा था, उस समय बड़े बड़े महाराज जी थे, पूज्य समय सागर जी, योग सागर महाराज जी, स्तुधा सागर महाराज जी, क्षमा सागर महाराज जी आदि। उस वक्त तक लगभग 84-85 की बात होगी शायद। आचार्य भगवान चटाई लेते थे सर, शीत ऋतु में, ठंडी में, रात्रि के समय विश्राम करने के लिए चटाई का प्रयोग करते थे। संघ में कुछ बड़े महाराज जी, पूज्य निर्यापक मुनिश्री समय सागर महाराज जी और निर्यापक श्रमण सुधा सागर महाराज जी थे। युवा थे उस समय, दीक्षित हुए ही थे, ज़्यादा समय नहीं हुआ था इन्हें, 5-6-7 साल हो गए। महाराज जी लोगों की भावना हुई कि हमके बहुत उत्कृष्ट साधना करना चाहिए। जैसे चौथे काल में साधु होते हैं, मुनिराज होते हैं, जंगलों में रहते हैं, भूशयन करते हैं, पूर्ण नेचुरल अवस्था में रहते हैं, वैसे ही हमें भी रहना चाहिए। तो पूज्य समय सागर महाराज जी और सुधा सागर महाराज जी ने आपस में चर्चा की, क्यों ना अपन एक साधना करके देखें, शीत परिचय को विजय करने की साधना, ठंड को सहन करने की साधना। तो उन्होंने कुछ दिनों के लिए चटाई का उपयोग करना बंद कर दिया, छोड़ दिया। 4-6 दिन तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया। 1-आध हफ्ता हो गया। जब ऐसा हो गया तो महाराज जी ने डिसाइड किया, अपन आचार्य भगवान के पास जाकर के अब संकल्प ग्रहण कर लेते हैं, चटाई त्याग देते हैं। तो सुधा सागर महाराज जी पहले गए, बोले आचार्य भगवान हम चटाई का त्याग करना चाहते हैं। तो आचार्य सिंह ने कहा, जब उन्होंने सुना, बोले अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। अब आचार्य भगवान ने कहा थोड़ा रुक जाओ, तो ठीक है, महाराज जी लोग रुक गए, क्योंकि कुछ सोच करके ही आचार्य भगवान ने कहा होगा। अब लगभग 10 दिन के बाद आचार्य भगवान इरियापद भक्ति में कहते हैं, कुछ मुनि महाराज आए थे, कह रहे थे चटाई का त्याग करना है। किन किन को चटाई का त्याग करना है? तो जहाँ तक है, पूज्य सुधा सागर महाराज जी पहुँचे, शायद समय सागर महाराज जी भी पहुँचे, और आचार्य भगवान से निवेदन किया कि हम चटाई का त्याग करना चाहते हैं। तो आचार्य भगवान ने कहा ठीक है, चटाई का हाथ से आप लोगों का त्याग होगा, कायोत्सर कर लो। अब सब लोगों ने कायोत्सर कर लिया, जिन मुनि महाराज ने त्याग किया था। उन्होंने पूछा, आचार्य भगवान ये नियम तो आप उस समय भी हमें दे सकते थे, जब हम 10 दिन पूर्व आए थे, आपने ऐसा क्यों किया? बोले देखो, मैं आप लोगों को त्याग दे दूं, उससे पूर्व मैं स्वयं देखना चाहता था कि मैं त्याग कर पा रहा हूं कि नहीं। तो इतनी अवधि में 8-10 दिन के पीरियड में मैंने स्वयं पहले उस चटाई का त्याग किया और देखा कि आज पंचम काल में भी चटाई के त्याग से, चटाई के बिना भी बहुत अच्छे से साधना हो सकती है। मैं स्वयं अपने ऊपर प्रयोग करके जब मैंने देख लिया, समझ लिया कि आज भी बहुत अच्छे से निर्विकल्प होकर के हम शीत परिचय को जीत सकते हैं, तो अब हमने सोचा कि अब आप लोगों को त्याग देना चाहिए। उस समय हमारा त्याग तो था नहीं, और हम आपको कैसे त्याग करा देते? तो जो नेता होते हैं, महापुरुष होते हैं, वे क्या करते हैं, पहले स्वयं अपने आचरण में लेकर के आते हैं, फिर दुनिया को शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, संकल्प कराते हैं। तभी वो महानता अपने भीतर पैदा कर पाते हैं, अथवा ये महानता की श्रेणी में उन्हीं का नाम आता है। तो ऐसे लोग मिल जाए, ऐसे साधक हमें मिल जाए, तो समझना हमारा धन्य भाग, सौभाग्य। कैसे साधक? जो वो कह रहे हैं उसे सिर्फ शब्दों से कहते नहीं हैं, पहले वे चरितार्थ करते हैं, जीते हैं, फिर दुनिया के समक्ष उस विषय को रखते हैं, उस शिक्षा को प्रदान करते हैं, और फिर उस शिक्षा का प्रभाव बहुत
अच्छे से पड़ता है। यानी ऐसे साधक से यदि हम नियम ले लें तो हम भी बहुत अच्छे से उसका पालन कर पाएंगे। और जो स्वयं आचरण में नहीं लाता है उनसे नियम लेने जाएंगे तो उसमें टूटने आदि की भी संभावना बढ़ जाती है। तो कई बार ये प्रश्न होता है, क्यों आचार्य भगवान का जो संग इतना महान, इतना बड़ा, इतनी कठोर कठोर साधना करने वाले, अब आज तो ये हो गया है आचार्य भगवान यही प्रेरणा देते हैं दीक्षा के साथ ही चटाई आदि का त्याग है। जो युवा मुनिराज होते हैं दीक्षा ग्रहण करते हैं उसी समय से वे चटाई आदि का त्याग कर देते हैं। तो क्यों इतनी जल्दी लोगों पर प्रभाव पड़ जाता है, युवा साधकों पर प्रभाव पड़ जाता है? उसका सिर्फ एक ही कारण है कि वे स्वयं उसे अंगीकार करते हैं, अपने जीवन में पालन करते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं बात?